हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव फ्रेंड्स और लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन का कुछ शॉर्ट्स वीडियो जो हमने अपलोड किया था। ठीक है, तो उसका आज हम 10 मिनट का या 15 मिनट का जो वीडियो होगा उसमें फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रैक्शन, जितने टाइप्स का फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं द नंबर which is in the form of P by Q, where Q not equal to 0 and P and Q are whole numbers। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? एक ऐसा नंबर है जो P by Q के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जिसमें Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जहां पे Q कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन P और Q कौन सा नंबर होगा? तो वो होगा होल नंबर। ठीक है, ठीक ऐसा ही डिफिनेशन होता है आपका रेशनल नंबर का, लेकिन रेशनल नंबर में P by Q के फॉर्म में रहता है। ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0 रहता है, लेकिन P और Q क्या रहता है? वहां होल नंबर नहीं रहता है, वहां इंटीजर्स रहता है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 1, 2/3, 0। ये सारा का सारा क्या है? एक फ्रैक्शन है। अब हम लोग टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बारे में बात करें, इसके टाइप्स, ठीक है, टाइप्स की बात करें तो ये टोटल जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, ये तीनों टाइप्स का हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। 3 टाइप्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो फ्रैक्शन होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है ना कि न्यूमेरेटर जो होता है वो क्या होता है? लेस देन होता है डिनोमिनेटर का। ठीक है, ये डिनोमिनेटर लिखा हुआ। न्यूमेरेटर क्या रहता है? डिनोमिनेटर से छोटा रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे जैसे 2/3, 1/5, 6/7। ठीक है, ये सारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। अगला हम लोग बात करें तो अगला बात कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या रहता है? न्यूमेरेटर जो रहता है, न्यूमेरेटर वो ग्रेटर देन रहता है डिनोमिनेटर का। ठीक है, न्यूमेरेटर क्या रहता है? ग्रेटर देन रहता है डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे अगर हम बात करें 3/2, एग्जांपल में अगर लेंगे तो 3/2, 5/3, 6/5। ठीक है, ये सारा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, अभी जितना फ्रैक्शन का होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? असेंडिंग, डिसेंडिंग, इसके बारे में एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। ठीक है, 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखें ताकि बेसिक जब अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको उधर अच्छे से समझ में आएगा। और नेक्स्ट जो तीसरा टाइप होता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में कुछ नहीं रहता है। मिक्स फ्रैक्शन उसी का बना सकते हैं जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसी का मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे 2:1/3 लिखे हैं। ठीक है, 1:1/3 लिख दिए, 2:2/3 लिख दिए। ये सारा का सारा क्या है? एक मिक्स फ्रैक्शन है। आप सोच रहे हो यहाँ 3 तो 5 कर दीजिए। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है? एक
मिक्स फ्रैक्शन है। अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसमें कैसे सॉल्व करते हैं इसको, फ्रैक्शन में अगर हमको करना है, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 3 2 जा 6 और 6 और 1 7/3 और ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 और 1 4/3, ठीक है। 5 2 जा 10, 10 और 2 12/5, ठीक है दोस्तों। और ये यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन रहता है, यहाँ भूल चूक से भी कभी भी आप लोग यहाँ ये नहीं सोच लीजिएगा कि यहाँ मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है। जो भी मिक्स फ्रैक्शन होता है 2:1/3, उसके ठीक यहाँ पे जो मिडिल में होता है वहां क्या होता है, प्लस का साइन होता है, ठीक है। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बहुत कोई कह देता है कि मल्टीप्लाई का साइन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके जगह पे क्या होता है, प्लस का साइन होता है। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। और जैसे एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। फिर हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग, कैसे एक फ्रैक्शन में बड़ा छोटा कौन होता है वो हम लोग जानेंगे कि ग्रेटर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है, कैसे पहचानते हैं। कंपटीशन में तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे अगर एमटीएस वगैरह अभी एग्जाम होने वाला है, एमटीएस के एग्जाम में आएगा, रेलवे के एग्जाम में, या तो कोई भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है, और जो स्कूल में भी होंगे, ठीक है, उनके स्कूल में भी कभी ओलंपियाड वगैरह होता है तो उसमें भी है, और बुक्स में भी तो है ही, 8 9 10 ये सब के बुक में भी है, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जो इक्वल होगा। जैसे अगर हम लिखे 2/3, ठीक 2/3 के इक्विवेलेंट कौन होगा, 4/6 होगा, 4/6 होगा। इसी का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो 8/12 होगा। अब क्यों होगा, देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में 2/3 लिखा हुआ है, आप इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, देखिए 2/3 आएगा। तो ये सारा का सारा क्या है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शन में एक एक टाइप की, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। और तो पहला कंडीशन जो हम लोग लेते हैं, अब यहां से आप लोग जो है ना थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां से पहला कंडीशन हम लेते हैं, एक ऐसा फ्रैक्शन लेते हैं जिसका क्या रहता है, डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर इक्वल कर देते हैं, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। 3-4 फ्रैक्शन ले लेते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जैसे हम ले लिए यहाँ पे 13, ठीक है, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, यहाँ भी 13, यहाँ लिख देते हैं 15 17, यहाँ पे लिख देते हैं 14, यहाँ लिख देते हैं। अब फ्रैक्शन ले रहे तो प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं तो कम कर देते हैं, ठीक है, ये छोड़ देते हैं, लिखते हैं आपका 8 9 7 5, ठीक है। अब याद रखिएगा, ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर जब भी सेम हो, पहला कंडीशन हम बता रहे, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर मेरे पास जब भी सेम होगा तो जो न्यूमरेटर में जो बड़ा वैल्यू होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि ये जो फ्रैक्शन होता है ना, ये डिनोमिनेटर जो होता है ना, ये टोटल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, टोटल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम कहेंगे कि ये अगर टोटल 13 पार्ट में डिवाइड है, अगर कोई खाने का चीज अगर हम ले लेते हैं और कहते हैं कि 13 पार्ट में डिवाइड है, और ये कोई भी ए आदमी है, उसको बोलेंगे कि आपने कितना खाया, ठीक है, तो वो कहेगा क्या कि हम 13 पार्ट में 8 खाए, तो 8/3 बोलेगा। तो आप बताइए कि ये 13 में 9 खाए तो इसी का ना ज्यादा होगा, यही इसी का पेट ज्यादा भरा होगा, ठीक है। तो इसी टोटल पार्ट किसको कहते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसी ये पता लग रहा है कि जब भी डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होगा तो न्यूमरेटर जो ग्रेटर होगा, जो न्यूमरेटर
ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। अगर इसमें हम बात करें तो 9/13 ग्रेटर होगा 8/13 से, और ये ग्रेटर होगा 7/13 से, और ये ग्रेटर होगा 5/13 से। ये पहला केस था, ठीक है। इस टाइप का बहुत सारा फ्रैक्शन आपको मिलेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो, ठीक है। अगला कंडीशन हम लेते हैं, अगला कंडीशन लेते हैं जब डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर सेम होगा। न्यूमरेटर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। न्यूमरेटर क्या होगा, इक्वल होगा। अब न्यूमरेटर इक्वल होगा, मान लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं हम 13, यहाँ पे भी 13, यहाँ भी 13, और एक ले लेते हैं 13, ठीक है। नीचे ले लिए, आपका ले लिए ये 15, ये लिए 17, ये 21, ये ले लेते हैं 25, ठीक है। जब भी इस टाइप का फ्रैक्शन आपको दिखेगा, ठीक है, न्यूमरेटर इक्वल दिख रहा है, कुछ नहीं करना, जो डिनोमिनेटर में सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। अगर हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझने का कोशिश करेंगे, एक छोटा एग्जाम्पल लेकर के भी अगर आप समझने का कोशिश कीजिएगा, तो एक छोटा एग्जाम्पल लेके भी अभी समझाते हैं। पहले इसको देख लीजिए, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, ठीक है, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वही सबसे बड़ा होगा। डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, यानी 13/15 सबसे बड़ा वैल्यू हो गया। 15 से ठीक इससे छोटा देखेंगे कि बड़ा वैल्यू कौन सा है, 13/17, ठीक है, एज इट इज ऐसे ही लिखना। ये बड़ा हो गया 13/25। अब डिनोमिनेटर हम क्या बोले थे कि न्यूमरेटर जब भी इक्वल होगा तो हमको क्या देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है, ठीक है। जब भी न्यूमरेटर आपका इक्वल होगा तो हमको क्या देखना है, डिनोमिनेटर देखना है कि डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा वही सबसे बड़ा, ठीक है। ये था आपका दूसरा। अब तीसरा कंडीशन में हम लोग आते हैं, तीसरा सीखते हैं। तीसरे में क्या है, टोटल 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन बताने के बाद तीसरा कंडीशन है जब मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई फ्रैक्शन मैच नहीं करता है, बिल्कुल अलग अलग होता है, ठीक है। तब हम लोग बात करते हैं कि जब डिफरेंस जो होगा वो मेरे पास सेम मिलेगा। अब ये डिफरेंस सेम मिलेगा कहने का मतलब क्या हो गया, अब भाई कोई भी फ्रैक्शन रहेगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/3, ठीक है, 2/3, 5/6, 6/7, 7/8, ठीक है, ये ले लिए। इसमें देखिए सबका डिफरेंस जो है, आप नोटिस कीजिए, इसमें सबका डिफरेंस क्या है, सबका डिफरेंस 1 है, सबका डिफरेंस 1 है, सबका डिफरेंस 1 है, सबका डिफरेंस 1 है। अगर हमको इससे पूछ दिया कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई भी होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो खैर बड़ा बड़ा नंबर पे हम लोग यूज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, तो वो भी बता देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 2 12, 5 3 15, वो भी बहुत इजी है, वो भी बता देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसमें समझिए कि जब मेरे पास एक फ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस जब सेम हो जाएगा, तब हम लोग क्या करते हैं, तब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, सम करते हैं, ठीक है। और जिसका वैल्यू ग्रेटर होगा, ठीक है, वही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा वैल्यू होगा। अब हम ऐड करेंगे 3 2 5 हो गया, ये 6 और 5 11 हो गया, 6 और 7 13 हो गया, और 7 और 8 15 हो गया। इससे ये पता चल रहा है कि ये बड़ा है, यानी ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा 7/8 क्या हो गया, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया। फिर 6/7 हो गया, फिर क्या हो गया 5/6 हो गया, फिर क्या हो गया 2/3 हो गया। हम बड़ा से बड़ा फ्रैक्शन भी ले करके प्रूव कर सकते हैं, छोटा नंबर लिए ताकि आप लोग को पता चल सके। अब आप कहेंगे कि इसको प्रूव करके भी दिखाइए, तो अगर हम 2/3 लिखें इसका मतलब 0.66 समथिंग आएगा। 5/6 लिए हैं, इससे अगर हम चेक करेंगे तो 0.8 समथिंग होगा। इससे भी चेक करेंगे तो यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन इससे क्या होगा, बड़ा वैल्यू निकलेगा। चेक कर लीजिएगा आप लोग।
ये भी क्या निकलेगा, ये भी बड़ा वैल्यू निकलेगा, 0.8 के समथिंग होगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी आप फ्रैक्शन आपको दे करके रखेगा, अगर मेरे पास डिफरेंस सेम होगा, ठीक है, डिफरेंस सेम होगा, तो वो दोनों नंबर को क्या करना, ऐड करना, और ऐड करते ही हमको पता करना है कि ऐड करके सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, वही क्या होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अगला हम लोग सीखते हैं, जब डिफरेंस क्या होता है, जब डिफरेंस मेरे पास डिफरेंट होगा, ठीक है, इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आता है, देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। हम क्या बोले, डिफरेंस दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। हम ले लेते एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 5/6, 7/9, और ले लेते हैं 11/13। ठीक है, 11/13 ले लिया, और एक ले लेते हैं 9/13। ठीक है, अब क्या करना है, नोटिस कीजिएगा या ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम क्या बोले थे, डिफरेंस सबका डिफरेंट होगा। देखिए, इसके बीच में डिफरेंस 1 का, इसके बीच में डिफरेंस 2 का, इसके बीच में डिफरेंस 2 का, इसके बीच में डिफरेंस 4 का। ठीक है, जब डिफरेंस बिल्कुल अलग अलग होगा तो आपको एक काम करना है, जो डिफरेंस दे करके रखा है उसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, किसका, जो डिफरेंस आया है उसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 4। अब जैसे ही ये एलसीएम 4 आया, वैसे सबका न्यूमरेटर में क्या करना है, न्यूमरेटर में क्या करना है, जो एलसीएम आया 4, जैसे 4 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1, तो कितने टाइम्स में जाएगा ये 4 टाइम्स में, तो 5 × 4 हो गया 20, 5 × 4 कितना हो गया 20। ठीक है, ये 20 हो गया, 2 है, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 टाइम्स में जा रहा है, तो 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22। ठीक है, 4 1 जा 4, 9 1 जा 9। यहां से चेक करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर 22 कौन सा है, यानी 11/13 सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, अगला 20 बड़ा, 5/6 बड़ा हो गया, अगला 14 बड़ा, 7/9 हो गया, अगला 9 यानी 9/। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन हम अभी जो है करंट में एमटीएस एसएससी वगैरह में जितना है उसमें पूछा जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंस जब भी डिफरेंट होगा तो आपको क्या करना है, उसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेते ही जितने से डिवाइड जाएगा उसको क्या करना है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, और जो भी बड़ा नंबर होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो दोस्तों आज फ्रैक्शन का जहां तक था, ठीक है, जो जो टाइप हो सकता था सब हमने बता दिया है। ठीक है, अब इसमें से आप लोग सोच रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी इजी है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर कोई भी फ्रैक्शन दे करके रखा है, जैसे 5/6 और दे करके रखा है 11/13, ठीक है, इसमें से दे करके रखा है कि कौन बड़ा है छोटा है। ठीक है, आराम से क्या करेंगे, जब दो फ्रैक्शन के बीच में दे करके रखा है, 3 फ्रैक्शन भी बता देंगे, दो फ्रैक्शन के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 जा 65 हो जाएगा, और 6 और 11 66 हो जाएगा, यानी बड़ा कौन, यानी 11/13 क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन यही 3-4 फ्रैक्शन हो जाएगा, 3 फ्रैक्शन होगा, तब क्या करना है वो कंडीशन देखिए। ठीक है, वो भी बता देते हैं, सारा ट्रिक आज इस फ्रैक्शन का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो है आपका, जैसे मान लेते हैं कि लिखा हुआ 5/6, ठीक है, और यहाँ पे 9/11, और यहाँ पे एक फ्रैक्शन हम ले लेते हैं, 7/9। ठीक है, अब इसमें से कौन बड़ा है छोटा है, इसका ट्रिक तो हम लोग आसानी से जानते हैं कि डिफरेंस अलग हुआ, आराम से एलसीएम लेंगे, आराम से हम बता सकते हैं कि कौन बड़ा है छोटा है, उसमें भी प्रूव कर देंगे अभी कि क्या सही हो रहा है। हम क्या किए, ये दो फ्रैक्शन को कंपेयर किए, 11/5, ठीक है, 11/5 जा क्या हो गया 55, 9 6 जा 54,
सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो हो गया ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अभी फिलहाल भूल जाएंगे, इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। 55, अभी 55 सबसे बड़ा। अब इस फ्रैक्शन को उठाएंगे, ठीक है, और इस फ्रैक्शन को उठाएंगे, इसमें से कंपेयर करेंगे, देखेंगे 9 5 जा 45, ठीक है, और 6 7 जा 42। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब इसमें से भी ये बड़ा, यानी 5/6 क्या हो गया, अभी सबसे बड़ा नंबर निकला है। अब इस प्लेस पे क्या आएगा वो चेक करने के लिए हमको इस फ्रैक्शन को लेना पड़ेगा फिर से। तो 9 9 81, ठीक है, 11 7 77। अब ये दोनों में कौन बड़ा, भाई ये बड़ा, यानी 9 देखिए 9/11 हो गया। अब जो बच गया वो 7/9 हो गया। हम ये लिखे ना, अभी हम जो कंसेप्ट बताएं उसमें से भी बताते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब यहां से हम लोग सीखते हैं डिफरेंस कितने का, 5 और 6 में डिफरेंस कितने का, 1 का। 9 और 11 के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का। 7 और 9 के बीच में 2 का। एलसीएम कितना आया, 2। 1 2 जा 2 यानी 10 हो गया, 2 1 जा 2 यानी 9 हो गया, 2 1 जा 2 यानी 7 हो गया। देखिए बड़ा कौन, 5/6 सबसे बड़ा, 9/11 सबसे बड़ा, 7/9 सबसे छोटा। ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और जनरली जो 4 मेथड हम बताएं, 4 स्टेप जो है, तरीका जो है, वो आप लोग अगर सीख गए तो फ्रैक्शन का हम बता देते हैं कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जो होगा वो आप लोग इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अलावा और दूसरा टाइप नहीं हो सकता फ्रैक्शन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।